जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज भी इसी में करेंगे, इंट्रोडक्शन को खास नहीं है, ठीक है। क्या इंट्रोडक्शन? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है जी। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में। सपोज करो हम लोगों को y एक फंक्शन दे रखा है x में और z एक फंक्शन दे रखा है वो भी x में। y एक फंक्शन दे रखा है x में और z एक और फंक्शन है वो भी है x में। हम लोगों को निकालना है dy ओवर dz। हाँ, बहुत ही आसान है, पिछली एक्सरसाइज भी आसान थी, ये भी आसान है। ऐसा नहीं कि देखना मत, देख के ही क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हमने y का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव करना है z के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? dy ओवर dz, वो क्या होगा? dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। तो dy ओवर dz क्या होगा बेटा? y का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करना है। dy ओवर dz क्या होगा? dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेट कर लीजिए। y इक्वल टू है x स्क्वायर एंड z इक्वल टू है x क्यूब। x स्क्वायर को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x स्क्वायर को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, x स्क्वायर को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी एक को y मान लो, एक को z मान लो। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कुछ भी नहीं करना बच्चों, जैसा आपको आता है उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करो। y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy ओवर dx। x स्क्वायर का क्या होगा? 2x। इसी तरह dz ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। dy ओवर dx, x स्क्वायर का 2x, dz ओवर dx, x क्यूब का 3x। हाँ, 3x स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या निकालना है? हम लोगों ने निकालना है dy ओवर dz। dy ओवर dz, dy ओवर dz क्या होगा? dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dx क्या बच्चों? 2x है। dy ओवर dx क्या बच्चों? 2x है ना, डिवाइड बाय dz ओवर dx क्या बच्चों? 3x स्क्वायर। एक x से एक x क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया? 2/3x। रिजल्ट क्या आ गया बच्चों? 2/3x। कुछ भी नहीं है बच्चा। सेकंड पार्ट है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ आई एम राइट एक्स क्यूब प्लस 1, सॉरी अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 और z है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। कई बुक्स में ना ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत दे रखा है, कुछ बुक्स हैं जिनमें स्टेटमेंट थोड़ा गलत दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, ठीक है जी। वही पहले क्या करूं, सीधा ही करके ना देता हूं। अब तो पुराने हो गए तुम लोग डिफरेंशिएशन में। क्या होगा? dy ओवर dx अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का क्या होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 का क्या होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। ऊपर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x के। ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 3x के। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट को रूट की जगह पावर 1/2 लिखे करना था। यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 साथ में लगा होने का मतलब पावर 1/3 बन गई। रूट के साथ अगर सट के 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब पावर क्या है? 1/3 है। तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? dz ओवर dx। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो क्या बना? 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1/3 में से बन गया -2/3, 1/3 में से बन गया -2/3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 2x होता है। तो क्या बन गया? 2x बन जा 2x/3, 2x बन जा 2x/3। पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है dy ओवर dz। dy ओवर dz क्या होगा बच्चों? dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dz क्या होगा बच्चों? dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dx की वैल्यू क्या बच्चों? 3x स्क्वायर 2 अंडर द रूट एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय ये वैल्यू क्या है बच्चों? 2x/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2/3। अब इसको सोल्व आउट कर लेना बच्चों, इसको बस सोल्व ही करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा
बेटा, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं है ना, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वैसे तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। मैं तो इसलिए करके दे रहा हूं बेटा, आपको मोटिवेशन मिले। लेट y इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है, कहता है साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या बन जाएगा, dy ओवर dx। साइन का क्या होता है, कोस, एंगल वैसा का वैसा, फिर किसका डेरिवेटिव करना है, एंगल का। इसी तरह यहाँ पे dz ओवर dx क्या होगा बच्चों, 2x होगा। dz ओवर dx क्या होगा, 2x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमारा, हमने क्या करना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी dy ओवर dz निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, dy ओवर dz निकालना है। तो dy ओवर dz क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dz का, dy ओवर dx का वैल्यू क्या बच्चों, 2x कोस एक्स स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय 2x। 2x से 2x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। क्या पीछे बचा बेटा, कोस एक्स स्क्वायर। पीछे क्या बचा बच्चा, कोस एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट देखो बेटा, थोड़ा सा बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा तेज करवा रहा हूं। एक को y लेट किया, दूसरे को z लेट किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, करते हैं। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बना बच्चों, dy ओवर dx। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। इसी तरह dz ओवर dx निकालो, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी सीकेंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। यानी किसका डेरिवेटिव बच्चों, सीकेंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। करें डेरिवेटिव इसका, क्या बना बच्चों, 2 सीकेंड एक्स स्क्वायर। सीकेंड एक्स का क्या होगा, सीकेंड एक्स 10x, सीकेंड एक्स 10x। और फिर किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का। फिर किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का। तो ठीक है जी, तो क्या बना हमारा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x, सीकेंड ट्वाइस है ना, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टेंजेंट एक्स स्क्वायर। ठीक है नहीं बच्चा, तो ये क्या बना रहता है, 4x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है dy ओवर dz। dy ओवर dz क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dx की वैल्यू क्या बच्चों, 2 टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 4x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अभी एक टेंजेंट और सीकेंड कैंसिल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, एंगल अलग अलग हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल अलग अलग होते हैं ना, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होते, और जब इक्वल ही नहीं है तो कट कैसे होंगे। ठीक है ना बच्चों, कभी ज्यादा स्मार्ट बन जाओ, ओवर स्मार्ट बनना मैथ में सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ध्यान रखना। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, लेट कर लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स। आई थिंक साइन इनवर्स है क्या, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स है बेटा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। एंड जेड को लेट कर लो बेटा, टेंजेंट इनवर्स वैसे तो नहीं है, सब आइडेंटिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज बोल दो, आइडेंटिटीज बोल दो। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड चैप्टर बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन फिर भी मैं ना आपको पुट करके सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करवाया है, और मैं करवाना भी चाहता था। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बोला भी था, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेकंड चैप्टर आपको करवाऊं यूट्यूब पे, तो आप नीचे कमेंट करो। बट आपने कमेंट नहीं किया, इसका मतलब आपको सबको सेकंड चैप्टर सबको आता है। ठीक है, सबको आता है तो अच्छी बात है। पुट कर दो एक्स को टेंजेंट थीटा, तो क्या बना, y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, जेड टेन इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, कोस टू थीटा का। z इक्वल टू टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 3 थीटा। एक कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला है। चीजों को आगे बढ़ाया, y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस टू थीटा क्या होता है, 2 थीटा। z इनवर्स, z इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा क्या होता है, 3 थीटा।
एक तो 2 थीटा बन गया, दूसरा 3 थीटा बन गया। y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। इसी तरह यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx क्या बन गया, 2 बाय tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 बाय x स्क्वायर। यहां से dz ओवर dx क्या बन गया, 3 बाय 1 प्लस x, 3 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। और हम लोगों ने y को किसके रिस्पेक्ट में करना था, z के रिस्पेक्ट में, यानी dy ओवर dz निकालना था। dy ओवर dz क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। dy ओवर dx का वैल्यू क्या है, 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। dz ओवर dx का वैल्यू कितना है, 3 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इससे क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 2 बाय 3। आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 बाय। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी पार्ट कर लो, ज्यादा मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ये सब करवाया हुआ है थर्ड एक्सरसाइज में। ठीक है जी, अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को मैंने आपको बता तो रखा ही है कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, कैसे मेरे से पूछोगे। आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, फोटो सॉल्यूशन चाहिए, फोटो सॉल्यूशन मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, एक और पार्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी अटेम्प्ट कर लो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। भाई सेकंड नहीं करना, ये कोई सेंस थोड़ी है, सेकंड नहीं करना, थर्ड करना, सब करने हैं आपने, लेकिन मैं आपको गिने चुने ही करवा पाऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं आपको गिने चुने ही करवा पाऊंगा, मेरी हिम्मत है बेटा, मैं ये सब करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, y और z देखो आप अलग अलग भी पुट कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। यहां पुट करो बेटा इसमें x को cos थीटा क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे x को क्या पुट करो, sin थीटा क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। मैंने आप लोगों को थर्ड एक्सरसाइज में बताया था 75% फॉर्मूले बनते होते हैं, अभी देखो बन रहे हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूला बना तो y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह z साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 है sin 2 थीटा। तो क्या बन गया बच्चों, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स। अगर +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करो। याद है तो ये पता होगा cos 2 थीटा होता है। ठीक है, ये पता होगा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सीकेंड 2 थीटा। 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सीकेंड 2 थीटा। y की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। इसी तरह z इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा क्या बना, sin 3 थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा क्या बना बच्चों, sin 3 थीटा। तो z इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 3 थीटा क्या होता है बच्चों, 3 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x रखेंगे। इसी तरह यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x रखेंगे। यहां से थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x रखी, वहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x रखी। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह इधर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3 बाय साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, dy ओवर dz निकालना है। dy ओवर dz क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx। अब ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हाँ कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कोई भी हो। हम लोगों ने सारे कर रखे हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। लेट एक को तो y लेट कर लो, tan इनवर्स कुछ ऐसा है, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x। एंड z लेट कर लो, z लेट कर लो, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं बताया होगा, आप अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर देख रहे हो तो x को टेंजेंट थीटा पुट कर दो या कोटेंजेंट थीटा पुट कर दो। x को तो टेंजेंट थीटा पुट कर दो या कोट थीटा पुट कर दो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे आपको x को tan थीटा कर लो, कोट थीटा भी कर लो, हो जाएगा। कोट x इक्वल्स टू tan थीटा मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है, कैसे कैसे पता लगेगा कहाँ क्या पुट करना है, अच्छे से बताया हुआ है कैसे पता लगेगा कहाँ क्या पुट करना है। अगर वो चीज आपको समझ नहीं हो तो मुझे बताना, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कैसे पता लगता है। ऐसे पता लग जाता है भी कहाँ क्या पुट करना होता है।
तो एक्स को tan थीटा रखा तो क्या बना, अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। तो क्या बना बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है ना, स्केयर से रूट क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो गया। अब सेकेंड थीटा को क्या लिख लो, 1 बाय कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा को क्या लिखो, साइन बाय कोस थीटा। ऊपर नीचे से कोस एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे कोस एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, क्या बना, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। ऊपर नीचे से कोस एलसीएम लेके कैंसिल कर दिया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, वही हमारा पुराना मेथड, पुराने छोटे मोटे फॉर्मूले। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। साइन एंगल क्या होता है, साइन एंगल होता है 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा बाय 2 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 2 हो गया, और y इक्वल टू 1 बाय 2। अरे tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 होगा। सेकंड चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा सबने। थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x। क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बोला था कमेंट करो, आपने मतलब पढ़ा भी हुआ है तभी तो कमेंट नहीं किया था। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx हो गया 1 बाय 2। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। इसी तरह यहाँ पे x को आप tan थीटा पुट कर दो, यहाँ पे x को tan थीटा क्या बना बच्चों, z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x को tan थीटा रख दो, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझो बात को, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, z बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का tan 2 थीटा। समझो बात को, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा। z की वैल्यू क्या होती है, 2 थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा 2 थीटा हो गया ना, z की वैल्यू 2 थीटा आ गई। थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, tan इनवर्स x। थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dz ओवर dx क्या बन जाएगा, 2 बाय 1 प्लस x। क्या बन गया बच्चों, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो dz ओवर dx क्या बन गया बच्चों, 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम लोगों को y को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी dy ओवर dz निकालना है। अरे जिसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कोई ज्यादा ऐसा हो जिनको लगता हो, क्योंकि जो मेरे से पढ़ते हैं पहले उनको तो पता ही है मैं बोलता तेज हूँ, थोड़ा सा पढ़ाता भी तेज हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। अपनी अपनी मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं डालता कुछ भी। कॉम्प्लिकेशन कब डलती है, जब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बच्चों को कुछ मतलब एफर्ट्स जो होते हैं ना, टीचर के एफर्ट्स उस पर डिपेंड करता है कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अपने एफर्ट्स पूरे लगाता हूँ, इसलिए बच्चों को समझ आ ही जाता है, ठीक है ना। तो 1 बाय 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 1 बचा, 1 बाय 2 इसका रेसिप्रोकल लिया, 1 बाय 2 बन गया। 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 क्या होता है, 1 बाय 2। 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 क्या होता है, 1 बाय 4, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इस वर्कशीट के, उसी के साथ इस वर्कशीट को करेंगे समाप्त, ठीक है बेटा। बस 2 ही क्वेश्चन और कर रहा हूं, बिकॉज बहुत आसान है। देखो बेटा, अगर आप अटेम्प्ट करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसकी प्रॉब्लम नहीं आती, इतना भी बोर्ड गिफ्टेड नहीं होता कोई की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताइएगा जरूर, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट करो, एक को तो वही है, एक को y लेट करना है, एक को z लेट करना है। e की 10x e रेज़ टू द पावर 10x एंड z इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब बस डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टाइम पास कर रहा हूं भाई, लग रहा है मेरे को भी। डिफरेंशिएट dy ओवर dx कर रहा टाइम पास। e की 10x का क्या होता है, e की 10x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। इसी तरह dz ओवर dx tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यहां सीकेंड स्क्वायर x अच्छे से लिख देते हैं, सबको वैसे दिख तो रहा ही होगा, क्योंकि अगर आप 480 पी पे देखोगे अभी वही है, dy ओवर dz निकालना, डिवाइड कर दो दोनों को भाई। अब कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे 7th का फर्स्ट पार्ट है, लेट y बराबर x रेज़ टू द पावर sin x एंड z बराबर, लेफ्ट करना ना, लेफ्ट ही कर रखे ना, दोनों को लेफ्ट करनी, घबराना नहीं है।
और गलती नहीं करनी। देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, बोले तो फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन है। मैंने बोला था आप लोगों को लोगरिथम डिफरेंशिएशन, लोग ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या लिया, लोग लिया, दोनों तरफ क्या लिया, लोग दोनों तरफ लेना है, दोनों में दोनों तरफ लोग लेना है, ठीक है बेटा। और आप यहां से देखो लोग भाई साइन एक्स आ गया है, ठीक है बेटा, एक्स आ गया है, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी करो इसको भी करो, ठीक है जी। और आप लोगों ने dy ओवर dz निकालना है। फाइनली देखो dy ओवर dz निकालेंगे, वो क्या आएगा, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx, और वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट, वैल्यू पुट कर देना और यू विल गेट द रिजल्ट। देखो मैंने आप लोगों को सब कुछ कराया हुआ है, ये देखो बताना तो कॉन्सेप्ट था, बताना ये था भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करना है, इतना बताना था। बाकी सब पुराना है, बाकी सब क्या है, पुराना। y मान लेते हैं x में फंक्शन है, z भी x में है, हम लोगों ने निकालना है dy ओवर dz, dy ओवर dz क्या होगा, dy ओवर dx डिवाइड बाय dz ओवर dx, इतनी बात, ठीक है। इस बात का यूज करके आपने पूरी एक्सरसाइज करनी थी। दोबारा बोल रहा हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड डू कमेंट, ठीक है बेटा। अब मेरी एक बात बोलना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो, ये सब जैसे जैसे बढ़ेंगे ना आपको उतना ही मटेरियल यहां मिलेगा, जैसे जैसे ये चीजें होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। हर बच्चे के 10-10 कजन तो होते ही हैं, 2-3 मामा के लड़के होते हैं, 2-3 बुआ के लड़के होते हैं, 2-3 मौसी के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, सबके पास आजकल स्मार्टफोन होते हैं। उनको शेयर किया करो, फैमिली में शेयर किया करो और सब्सक्राइब करवाया करो, ठीक है, जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो था आउट ऑफ टॉपिक, मतलब जो ऐसे होता तो ये जो चीजें है ना ऑफ टॉपिक ही होती हैं, हमारा टॉपिक नहीं होता ये, बट एट द सेम टाइम फॉर द मोटिवेशन हम लोगों को ये बोलना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि 5 लाइक आए और बाद में मन ही ना करे भी वीडियो बनाए, ठीक है ना। ये जरूरी चीज होती है, आप ऐसा ना सोचे ना ये सब सारे कहते हैं ये रियलिटी है। जब तक आपको कोई सामने दिख नहीं रहा है कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अगर सामने आपको कुछ दिख नहीं रहा ना कि पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रही है। आप सोचो ना कोई आउटपुट मिल रही है, क्या आउटपुट मिल रही है, ठीक है। चलो बाय बाय।